हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था विद एक्सरसाइज और पास्ट टेंस को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में ही हमने उसका एक प्रैक्टिस सेट भी किया था। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज फ्यूचर टेंस की सीरीज़ को, जिसमें हम उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस करके फिर एक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है, यानी कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको लास्ट में गा, गे, गी जैसे शब्द मिलते हैं तो समझ लेना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेंटेंसेस को किस तरीके से फॉर्म करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ओके, फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको क्लियर कर लेते हैं कि विल और शैल हमारे पास कैसे यूज़ किए जाते हैं। देखिए, हमने एक टेबल किया था जिसमें हमने कहा था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट में हमने आई, माई, मी, वी, आर, अस को लिया था और इसी तरीके से सेकंड में यू, योर, यू को लिया था। ठीक है, थर्ड में हमारे पास ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम। इस तरह के हमारे पास वर्ड्स थे। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि विल और शैल किसके साथ लगेगा। देखिए, जो फर्स्ट पर्सन है उसमें हम जो सब्जेक्टिव केस है आई और वी उसको उठा लेते हैं, तो शैल जो है वो आई और वी के साथ लगता है। बाकी जो सेकंड पर्सन में हमारा सब्जेक्टिव केस और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्टिव केस हैं उसमें आएगा हमारे पास यू, यू के साथ विल लगता है और ही, शी, दे के साथ विल लगाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किस तरीके से बोला जाएगा कि शेल आपका फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है और विल आपका सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में इट आ जाएगा, इट के साथ और कोई भी नेम आ सकता है। ठीक है, कोई भी किसी का नेम हो, राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी। ठीक है, वो नेम भी हमारे पास किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, विल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं इनके सेंटेंसेस कि हिंदी से इंग्लिश में उनको किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा। देखिए, हम सब खेलेंगे, तो लास्ट में हमारे पास गे वर्ड आया है। ठीक है, गे शब्द की वजह से हम क्या समझ रहे हैं कि गा, गे, गी वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड है। फ्यूचर इंडेफिनिट से आ गया, एक तो हमें ये चीज़ मिल गई कि हमें विल शैल यूज़ करना है और यहाँ से हम उसका सब्जेक्ट उठाएंगे। हम क्या है, उसका सब्जेक्ट है, इसको हम लिख देते हैं वी। ओके, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो वी के साथ क्या आ जाएगा, देखिए शैल, वी शैल। अब यहाँ पे हम सब खेलेंगे, तो वी शैल प्ले, जो फर्स्ट फॉर्म है प्ले वो हमारे पास यूज़ करनी है आफ्टर विल और शैल। अब एक चीज़ और देखिए कि जो विल और शैल है वो मॉडल का काम भी करते हैं और हमने ये चीज़ भी पढ़ा है कि मॉडल के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप किसी तरीके से समझ सकते हो कि विल शैल यहाँ पे मॉडल का काम कर रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए यहाँ पे कि एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है और उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो वी शैल प्ले फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया। वह कल बाजार जाएगा, अब देखिए वह के लिए हमने ही लिया, ही। ओके, अब ही हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से। देखिए थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। मैं यहाँ भी मेंशन कर देती हूँ सेकंड और थर्ड, और इसके लिए क्या है, ओनली फर्स्ट। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के लिए विल लगाएंगे, ही विल। जाएगा, तो गो आएगा, जाने की क्या होती है, गो, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम गो लिखेंगे। ही विल गो टू द मार्केट। कल जाएगा, तो हम टुमारो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, टुमारो भी लिख सकते हैं,
तो वो किसको दर्शा रहा है, वो कल के लिए बता रहा है हमें, और वह बाजार जाएगा उसके लिए क्या आ गया, ही विल गो टू द मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तुम अगली सुबह सलून जाओगे, सलून जाना है तो इसलिए अब उसमें क्या लिखेंगे हम, तुम के लिए हमने लिखा यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन, अगेन सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं विल, तो लिखेंगे यहाँ पे यू विल कहाँ जाना है, गो टू सलून। कब, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसका सेंटेंस बना देंगे, यू विल गो टू सलून नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, नाउ गीता नई पोशाक खरीदेगी, गीता नई पोशाक खरीदेगी। गीता हमारे पास एक वर्ड है, नेम है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था एनी नेम, कोई भी नाम अगर आ जाए तो वो भी कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, कौन से पर्सन में फॉल करता है, थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए अगेन वी विल यूज द वर्ड विल, हेल्पिंग वर्ब विल। तो गीता विल खरीदेगी, खरीदेगी की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, बाय। गीता विल बाय क्या खरीदेगी, नई पोशाक, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू ड्रेस। गीता विल बाय न्यू ड्रेस। इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा कि किस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में हम गागेगी से पहचान करते हैं। देखो हर सेंटेंस में हमें ये मिल जाता है, ठीक है, उससे पहचान हमने बनाई। हमने पढ़ा विल और शेल, हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ की जाएगी, ठीक है। इस वजह से फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। अब देखिए ये सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। अब हम देख लेते हैं कि उसके बाकी की जो फॉर्मेशंस हैं सेंटेंसेस की वो किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं। हमारे पास सेंटेंस है वह खाना नहीं खाएगी, तो इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो अब देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें विल और शैल लेना ही है, उसके तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लगाने के लिए नॉट लगाते हैं, और वो किसके बाद आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम चेंज करते हैं, वह खाना नहीं खाएगी, शी विल। अब देखो शी के साथ विल क्यों लगाया, शी हमारे पास थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल लगता है। शी विल नॉट ईट, ईट खाना हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। खाना नहीं खाएगी तो द फूड, फूड कह सकते हो, मील कह सकते हो, मैं बार बार आपको ये चीज़ बताती हूँ, ठीक है। शी विल नॉट ईट द फूड, शी विल नॉट ईट द मील। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि नेगेटिव का इस तरीके से फॉर्मेशन बना सकते हैं, किसके लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं के लिए आई आ जाएगा, आई के साथ हम लगाएंगे शेल। अब देखो आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। तो आई शेल नॉट गो टू स्कूल, जाने की होती है गो, टू स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरीके से हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लॉकडाउन में ऐसा ही हाल है कि जब बच्चों को ये कहा जाता है ना कि भाई आपके स्कूल रीओपन हो गए हैं, आप स्कूल जाइए, तो उनका कई का रिएक्शन तो ऐसा आता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वो एक कमेंट कह सकते हो कि कमेंट उनके ऊपर हो गया कि आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इंटरोगेटिव, अब जो इंटरोगेटिव हम बनाएंगे उसके लिए क्या फॉर्मेशन होगी स्ट्रक्चर की, देखिए कि सबसे पहले जो विल और शेल है उनको उठा लेंगे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, फाइन। उसके बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। इन्हीं को ही हम चेंज करते हैं कि वह खाना नहीं खाएगी, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या वह खाना खाएगी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरीके से सेंटेंस हमने बनाना है। तो क्या वर्ड आया और वो हमारे पास गागेगी के लिए यूज़ कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल और शेल यूज़ करेंगे। अब विल शेल किसके लिए लगाना है, वह के लिए, वह क्या है, थर्ड पर्सन,
गर्ल है तो शी, तो थर्ड पर्सन के लिए हम विल लगाते हैं तो आ जाएगा विल शी ईट द फूड। इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। विल शी ईट द फूड, क्या वह स्कूल जाएगा, या फिर ऐसे कहो क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे शेल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। फाइनली यस यू विल गो, ठीक है। तो शेल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, इसका हम इंटेरोगेटिव बना देंगे। अब देखो जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ क्या लिखते हैं, क्या वह खाना नहीं खाएगी, इसके लिए हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। क्या वह खाना नहीं खाएगी, तो विल शी नॉट, देखो क्या स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, विल शैल पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमें नोट लगाना है। तो विल शी नॉट ईट द फूड, ये हमने लिखा यहाँ पे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन तो लगेगा ही, क्या वह खाना नहीं खाएगी, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब उसके लिए हम क्या लिख देंगे, शेल आई नॉट गो टू स्कूल, शेल आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको सारे टेंसेस आ गए, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रक्चर्स की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से WH फैमिलीज़ में हम उनके स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। WH फैमिलीज़ में देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले WH फैमिली से कोई वर्ड आता है। WH क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, whom, हाउ, ठीक है। ये वर्ड्स जो होते हैं जिससे क्वेश्चन शुरू होता है उसको हम WH फैमिली की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो देखिए WH की फैमिली से कोई भी वर्ड हमारे पास हम पहले पुट करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखिए सेंटेंस बनाते हैं किस तरीके से बनाना है। कल तुम कहाँ जाओगे, कहाँ के लिए हमारे पास आ जाता है वेयर, ओके। वेयर ये आ गया WH फैमिली से, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के लिए हमने लगाया यू, यू से पहले हेल्पिंग वर्ब लगनी है, तो वेयर विल यू, ओके। गो जाने के लिए, कल के लिए टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। इस तरीके से हम उसको बिल्ड कर देंगे, कल तुम कहाँ जाओगे को इंग्लिश में। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा, तो देखो अब कैसे के लिए हमारे पास क्या जाता है, हाउ, तो ये भी हमारे पास WH फैमिली से आया। WH फैमिली से आते ही उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है आई, तो हाउ शेल आई। अब देखो अभी मैंने बताया था जो सेकंड और थर्ड पर्सन होता है उसके साथ विल लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाते हैं। तो हाउ शेल आई हेल्प यू, फाइन। मदद हेल्प तुम्हारी तो यू के लिए करेंगे, तो हाउ शेल आई हेल्प यू, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। वह किससे मिलेगी, अब किससे के लिए हमारे पास आता है whom, ओके। whom will शी हमारे पास थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए विल लगाएंगे। whom will she meet, वह किससे मिलेगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने सीखा। उसके साथ हमारे पास जो भी हमें सेंटेंसेस बनाने हैं उनको किस तरीके से फॉर्मेशन में ढाला जा सकता है वो हमने किया है। अब देख लेते हैं कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। हाँ जी देखिए यूजेस, सबसे पहले है हमारे पास टू प्रिडिक्ट व्हाट वी थिंक विल हैपन। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। कैसे लिखेंगे तो कि टू प्रिडिक्ट अनुमान लगाने के लिए व्हाट वी थिंक विल हैपन, हम ये सोचते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो उस क्या होगा के लिए हमारे पास क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसे कि द पीपल विल चूज न्यू गवर्नमेंट,
यानी कि जो लोग हैं वो नई गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे, चुनेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये सिर्फ एक आइडिया है, हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, विल यूज़ किया, और उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहे हैं। और एक सेंटेंस देख लीजिए, शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो, यानी कि कल वह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी। तो ये भी हमारी क्या है, प्रेडिक्शन है, अनुमान है कि वो अपना काम पूरा कर लेगी। तो शी के बाद हमने लगाया है विल के बाद हमने लगाया है फर्स्ट फॉर्म, क्या आ गया, सिंपल फ्यूचर आ गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड कि टू इंडिकेट एन ऑफर और प्रॉमिस, जब हम किसी को ऑफर करते हैं उसके लिए या किसी को प्रॉमिस करते हैं, तो जब ऑफर करेंगे तब तो हमारे पास क्या होता है कि आई के साथ शेल लगा देंगे, आई शेल गिव यू मोर मनी, आई शेल गिव यू मोर मनी। तो ऑफर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जब प्रॉमिस आता है तो हमारे पास क्या है, एक रूल वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ वैसे तो हम शेल लगाते हैं, लेकिन प्रॉमिस में फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाएगा, और जो सेकेंड और थर्ड पर्सन है उसके साथ विल लगता है तो हम शेल लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ पे डिटर्मिनेशन आता है, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है। और प्रॉमिस आता है तो ये अपोजिट हो जाते हैं, आई के साथ शेल की जगह विल लगा देंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगा देंगे, शेल, हालांकि नॉर्मल विल आता है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो इसमें एक प्रॉमिस की सेंस आ रही है, तो जहाँ प्रॉमिस की सेंस आती है वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आई के साथ विल लगा दिया। हालांकि हमारे पास विल जो है आजकल बहुत चलन में है, आई और वी के साथ मोस्टली हम विल लगा रहे हैं, शेल को हम बहुत इग्नोर कर देते हैं। बट ग्रामरली अगर वो हम देखेंगे तो वो करेक्ट नहीं होता, आई और वी के साथ हमारे पास शेल ही लगता है। लेकिन जब प्रॉमिस हो तो आई के साथ हम विल लगा देंगे, वी के साथ विल लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए कि शी शेल विन द मैच डेफिनेटली, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली हमने लिखा तो कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेशन की सेंस हमारे पास मिल रही है। तो क्या हो जाएगा कि शी विल विन द मैच डेफिनेटली, शी के बाद शेल हमने लगा दिया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में एज अ मॉडल भी पूछ लेते हैं, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में पूछा जाएगा तब आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना होगा। अब कुछ वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी वर्ब्स हैं, श्योर, थिंक, एक्सपेक्ट, सपोज, होप, बिलीव। इन वर्ब्स के बाद हम कोशिश करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया जाए, और ये जहाँ तक आइडिया लग रहा है ये सारी की सारी वर्ब्स कैसी हैं, हमारी थिंकिंग पे बेस्ड है, हमारे फेथ पे बेस्ड है। देखियो कैसे कि श्योर है कि मैं श्योर हूँ या वह श्योर है, थिंक सोचना हो गया, एक्सपेक्ट उम्मीद करना हो गया, सपोज करना सोचना, तो सारे कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं, क्लैरिटी उसमें नहीं होती। तो क्या हो जाएगा कि महक इज श्योर शी विल क्लियर द एग्जाम। अब यहाँ पे क्या हो गया कि महक श्योर है कि वह एग्जाम क्लियर कर लेगी। तो जब श्योर वर्ड आ गया हमारे पास तो हमें समझना है वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट हम यूज़ करेंगे। आई बिलीव दैट यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या हो गया, बिलीव वर्ड आया था हमारे पास, फॉर्म आई थी, वर्ब आई थी, तो उसके बाद हमारे पास हमने क्या लगाया है नेक्स्ट सेंटेंस में, जो भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ क्या, दैट कि यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम, कि तुम प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे, सोल्व कर लोगे, सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो यू विल हमारे पास आया है, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। नेक्स्ट है कि टू एक्सप्रेस एनी प्लान्ड एक्शन। देखो कोई भी अगर एक्शन प्लान किया जाता है तो वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन सिर्फ हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हम करेंगे या ऐसा होगा, ठीक है। तो प्लान्ड एक्शन के लिए एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमने किया था जब हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, तो नियर फ्यूचर के लिए तो प्लान्ड एक्शन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते थे, जैसे कि हमने लिखा दे विल प्ले इन द प्ले ग्राउंड एट 6 AM, यानी कि 6 बजे वो प्ले ग्राउंड में खेलेंगे। ये उनका प्लान था कि हम 6 बजे मिलेंगे, वहाँ खेलेंगे प्ले ग्राउंड में। तो यहाँ पे हम सिंपल भी लिख सकते हैं कि दे प्ले इन द प्ले ग्राउंड एट 6 AM, जो हमें सिंपल प्रेजेंट को दिखाता है। विल नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। और क्या कह सकते थे कि दे आर गोइंग टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड एट 6 AM, यानी कि वे 6 बजे
प्लेग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू प्ले, या फिर क्या लिखेंगे, दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड एट 6 AM। तो प्लान्ड फ्यूचर के लिए हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो गई? फर्स्ट की फ्यूचर इंडेफिनिट हमने लगाना है, क्योंकि फ्यूचर है तो इसकी तो पॉसिबिलिटी 100% बन सकती है। सेकेंड, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं। थर्ड, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आप इसके सेंटेंस बना करके आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि किस तरीके से प्रेजेंट बना सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस बना सकते हैं। फिफ्थ देखिए कि टू दे विल प्ले इन द प्लेग्राउंड, ये हो गया। टू रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं या शैल यूज़ करते हैं। कैसे लिखेंगे? विल यू ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, कि क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाएंगे प्लीज़। तो ये क्या हो गई? एक रिक्वेस्ट हो गई। तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? विल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम इसके क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं मोस्टली कि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पर्सन होता है उससे पहले विल ही आता है, और जो फर्स्ट पर्सन होता है उससे पहले शेल आता है। क्या बताया मैंने आपको कि जब क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कि रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट ना हो और क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड पर्सन से पहले विल लगाएंगे और फर्स्ट पर्सन से पहले शेल लगाएंगे। आप इससे रिलेटेड कोई भी एक सेंटेंस जो आपको इनमें समझ आया कि कौन सा आपको इजी रूल लगा, आप उसके लिए कोई भी एक सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रही हूँ, वो आपको सोल्व करके चारों स्ट्रक्चर्स बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है। और वो सेंटेंस क्या है कि वह स्वादिष्ट खाना बनाएगी। ये मुझे भी उम्मीद है कि वह स्वादिष्ट खाना बनाएगी और हम सब मिलकर के खाएंगे। तो ये इसका आपको क्या करना है? चारों स्ट्रक्चर्स बना करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।